Good day to everyone. Students, today we are going to start our lesson number 4 related to your English literature book having the heading Father's Help. It is written by world famous writer R.K. Narayan. So, while reading the heading, it's quite clear Father's help means the help that you get from your father. So let's go for the pre-reading task. Class, it is important to go for the pre-reading task because here you get so many activities and interesting questions to answer. At first place we are having, have you ever experienced Monday morning blues while going to school after an enjoyable weekend? It means कि क्या आपको कभी मंडे मॉर्निंग को आपने एक्सपीरियंस किया है? ऑफ कोर्स येस, बट which type of Monday morning? Monday morning blues. Here blues words means sadness. जो Monday morning है जो आपके लिए sadness लाती है because you are going to school after enjoying a weekend. Next is suppose you don't wish to go to school someday. किसी दिन आपको स्कूल नहीं जाने का मन है तो which excuse would you choose? Options are pretend to have a headache. सिर दर्द का बहाना बनाएंगे. टेल योर पेरेंट्स दैट यू डोंट हैव एनी इम्पॉर्टेंट क्लास, या पेरेंट्स से कहेंगे आज मेरी कोई भी इम्पॉर्टेंट क्लास नहीं है. टेल योर पेरेंट्स द ट्रूथ, अपने पेरेंट्स को सच बता देंगे. मेक सम अदर एक्सक्यूजेस, या कोई और बहाने बनाएंगे. द चॉइस इज योर्स. नाउ लेट्स गो फॉर द रीडिंग. नाउ रीड द फॉलोइंग स्टोरी अबाउट स्वामीनाथन. द नेम ऑफ द हीरो ऑफ द स्टोरी इज स्वामीनाथन, whose excuse for not going to school lands him into trouble. जो कि excuses को find out करता है for not going to school and that excuses lands him into trouble. वो बहाने उसे मुसीबत में डाल देते हैं. So here we are with reading. Lying in bed, बिस्तर पर लेटे लेटे स्वामी realized with a shudder that it was Monday morning. अब स्वामी को एकदम से कपकपी छुट्टी है और उसे ऐसा महसूस हुआ था दैट कि आज तो मंडे की सुबह है, मीन्स अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू वीक टू स्कूल. इट लुक्ड एज दो ओनली अ मोमेंट एगो इट हैड बीन द लास्ट पीरियड ऑन फ्राइडे. अभी तो कहते हैं ऐसा लगता है कि अभी एक क्षण पहले ही, ओनली अ मोमेंट एगो, एक क्षण पहले ही फ्राइडे का दिन था और लास्ट पीरियड ही ओवर हुआ था. ऑलरेडी मंडे वॉज हेयर, और उसके सीधे ये बात कहता है कि मंडे आ गया. स्टूडेंट्स को हमेशा ऐसे लगता है कि जो वीकेंड पीरियड है उनका इंजॉयबल टाइम पीरियड है ऑफ 2 days सैटरडे एंड संडे, वो इजीली फ्लाई कर जाता है, बहुत रैपिडली फ्लाई कर जाता है और फ्राइडे के बाद सीधा मंडे आ जाता है. ही होप्ड दैट एन अर्थक्वेक वुड रिड्यूस द स्कूल बिल्डिंग इन डस्ट टू डस्ट, और वो ऐसी आशा करता है कि कोई ऐसा अर्थक्वेक आए, ऐसा भूकंप आए जो स्कूल की बिल्डिंग को मिट्टी में मिला दे. बट दैट गुड बिल्डिंग, लेकिन कहता है कि वो अच्छी बिल्डिंग कौन सी? एल्बर्ट मिशन स्कूल. एल्बर्ट मिशन स्कूल इज़ द नेम ऑफ द स्कूल इन विच स्वामीनाथन रेड. सो कहता है जो एल्बर्ट मिशन स्कूल की जो बिल्डिंग है वो हैड विथस्टूड, वो अभी भी खड़ी है, सिमिलर प्रेयर्स फॉर ओवर 100 years नाउ, और उस बिल्डिंग के लिए ऐसी ही प्रेयर्स जो स्वामीनाथन ने की है ना कि दैट इट शुड बी इन द डस्ट, तो ऐसी ही प्रेयर्स जो हैं वो 100 कई सालों से की जा रही हैं. बट वो बिल्डिंग जो है अभी भी वैसी की वैसी खड़ी है. दैट इज़ वी आर कॉलिंग दैट गुड बिल्डिंग. एट 9 o'clock स्वामीनाथन वेट. अब 9 बजते हैं और स्वामीनाथन जो है वो ही स्टार्टेड टू वेट, ही स्टार्टेड टू क्राई विथ पेन. दर्द से वो चिल्लाने लग जाता है. आई हैव अ हेडेक, मुझे सिर दर्द हो रहा है. हिज मदर सेड, उसकी मम्मी कहती है, वाई डोंट यू गो टू स्कूल इन अ झटका, कि तुम झटका में स्कूल क्यों नहीं चले जाते हो. झटका मीन्स हेयर रिक्शा. सो दैट आई मे बी कम्प्लीटली डेड एट द अदर एंड. अब स्वामीनाथन कहता है ताकि दूसरे सिरे तक पहुँचते पहुँचते, मतलब स्कूल तक पहुँचते पहुँचते मैं पूरी तरह से मर जाऊँ. अब देखिए वो ऐसा क्यों कह रहा है. हैव यू एनी आइडिया वॉट इट मीन्स टू बी जोल्टेड इन अ झटका.
कहता है कि आपको कोई ऐसा आइडिया है, आपको आभास भी है कि जो झटका में कितने ज़्यादा हमें जर्क्स लगते हैं, हमें धक्के लगते हैं। हैव यू मैनी इंपॉर्टेंट लेसन्स टुडे। अब मम्मी दोबारा क्वेश्चन को अराइज करती हैं कि क्या आज तुम्हारे कोई इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं। अब स्टूडेंट्स वी नो दैट मदर्स आर सो लवेबल, वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं अपने बच्चे से, और बच्चों की बातों में जो मदर हैं वो जल्दी से आ जाती हैं। इसीलिए मम्मी पूछती हैं कि आज तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं स्कूल में। इम्पॉर्टेंट, वाह। अब जो है स्वामीनाथन कहता है इम्पॉर्टेंट, दैट ज्योग्राफी टीचर हैज़ बीन टीचिंग द सेम लेसन फॉर ओवर अ ईयर नाउ, कि जो ज्योग्राफी की टीचर है कहता है 1 साल से वो वही लेसन को टीच करी जा रहे हैं। एंड वी हैव अरिथमेटिक विच मीन्स फॉर अ होल पीरियड वी आर गोइंग टू बी बिटन बाय द टीचर, इम्पॉर्टेंट लेसन्स। अब कहता है और रिगार्डिंग अरिथमेटिक, अगर मैथ्स की बात करें तो कहता है कि पूरा पीरियड ही वो जो टीचर है वो हमें पीटता रहता है, हमारी पिटाई करता रहता है। सो यू आर सेइंग इम्पॉर्टेंट लेसन्स, और तो फिर इम्पॉर्टेंट लेसन किस तरह से हुए। नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पेज। एंड मदर जेनरसली suggested that Swami might stay at home, और जो मदर होती है स्वामीनाथन की वो कहती हैं, बहुत काइंडली कहती हैं कि स्वामीनाथन को आज घर ही रुक जाना चाहिए। At 9:30 when he ought to have been shouting in the school prayer hall, Swami was lying on the bench in mother's room, और जब 9:30 बजते हैं इस टाइम पर जब उसे स्कूल के प्रेयर हॉल में ज़ोर ज़ोर से प्रेयर को अटर करना था, स्वामी कहाँ पर होता है, स्वामी अपनी मम्मी के कमरे में बेंच पर लेटा हुआ था। फादर आस्क्ड हिम हैव यू नो स्कूल टुडे। अब स्वामी के पापा क्वेश्चन पूछते हैं कि आज तुम्हारा स्कूल नहीं है। हेडेक, स्वामी रिप्लाइड। अब स्वामी क्या जवाब देता है, हेडेक, सिर दर्द। नॉनसेंस, ड्रेस अप एंड गो। अब उसके पापा कहते हैं नॉनसेंस, खड़े हो जाओ, ड्रेसअप हो और जाओ। हेडेक। फिर स्वामीनाथन कहता है सर दर्द। लोफ अबाउट लेस ऑन संडेज एंड यू विल बी विदाउट अ हेडेक ऑन मंडे। अब उसके पापा कहते हैं अगर तुम संडेज़ को बेवजह नहीं घूमोगे, इधर उधर बेकार नहीं घूमोगे, तो तुम्हें मंडे को हेडेक नहीं होगा। स्वामी न्यू हाउ स्टबन हिज फादर कुड बी एंड चेंज्ड हिज टैक्टिक्स। आई कांट गो स्कूल सो लेट, आई कांट गो टू स्कूल सो लेट टू द क्लास। अब स्वामीनाथन कहता है कि वो जानता था कि मेरे पापा कितने स्टबन है। स्टबन मीन्स होता है ऑब्स्टिनेट, मतलब ज़िद्दी। कहते हैं मुझे मालूम है मेरे पापा कितने ज़िद्दी थे, तो वो अपनी जो है ना टैक्टिक्स को वो चेंज कर देता है, अपने वेज को चेंज करता है। आई कांट गो सो लेट, कहता है मैं इतनी देर से क्लास में नहीं जा सकता हूँ, मुझे बहुत देर हो चुकी है। सो आई कांट गो टू क्लास सो लेट, मैं अब क्लास में इतनी देर से नहीं जा सकता हूँ। आई एग्री, उसके पापा कहते हैं मैं मानता हूँ, बट यू विल हैव टू, लेकिन तुम्हें जाना ही पड़ेगा। इट इज़ योर ओन फॉल्ट, ये तुम्हारी अपनी गलती है। यू शुड हैव आस्क्ड मी बिफोर डिसाइडिंग टू स्टे अवे। अब तुम्हें मुझसे पूछ लेना चाहिए था, घर रहने से पहले तुम्हें मुझसे पूछ लेना चाहिए था। वॉट विल बी द टीचर थिंक इफ़ आई गो सो लेट। अब स्वामीनाथन कहता है मेरी टीचर क्या सोचेगा, अगर मैं स्कूल में देर से जाऊँगा तो मेरा टीचर क्या सोचेगा। टेल हिम यू हैड अ हेडेक एंड सो आर लेट। फादर रिप्लाइड, पापा रिप्लाई करते हैं कि उन्हें बता देना कि मुझे सिर दर्द था, इसीलिए मुझे देर हो गई। ही विल बीट मी इफ़ आई से सो। स्वामीनाथन कहता है वो मुझे मारेंगे अगर मैं ऐसा कहूँगा। विल ही, लेट अस सी व्हाट इज़ हिज नेम। तो उसके पापा कहते हैं क्या वो तुम्हें मारेंगे, चलो देखते हैं क्या नाम है उनका। अब स्वामीनाथन रिप्लाई करता है टीचर का नेम। फादर इज़ आस्किंग अबाउट द नेम ऑफ द टीचर, और स्वामीनाथन रिप्लाइड सैम्यूल। टीचर का नेम क्या बताता है, सैम्यूल। डज ही बीट द बॉयज़, क्या वो बच्चों को मारते हैं। ही इज़ वेरी वायलेंट स्पेशली विद बॉयज़ हु कम लेट। अब स्वामीनाथन ऐड करता है अपनी बात में, वो बहुत आक्रामक हैं पापा, वो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से वाले हैं, आक्रामक हैं एकदम से, और वो ना जो बच्चे लेट आते हैं ना उनको तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मारते हैं। सम डेज एगो अ बॉय वॉज मेड टू स्टे ऑन हिज नीज फॉर अ होल पीरियड इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास बिकॉज ही केम लेट। कहता है कुछ दिनों पहले ही उन्होंने एक लड़के को उसके घुटनों के बल खड़ा कर दिया था, और वो भी पूरे पीरियड के लिए, फॉर अ होल पीरियड।
खड़ा कर दिया था एक कॉर्नर में, क्लास के एक कॉर्नर में एक लड़के को पूरे पीरियड के लिए स्टे ऑन हीज नीज, घुटनों के बल, जैसे मुर्गा बना देते हैं ना वैसे खड़ा कर दिया था। और रीज़न क्या था? बिकॉज ही केम लेट, क्योंकि वो देर से आया था। एंड दैट टू आफ्टर गेटिंग 6 cuts फ्रॉम द कैन एंड हैविंग हिज ईयर्स ट्विस्टेड। और ऐसा करने से पहले पता है उन्होंने क्या किया था? उसकी ना कैन से उसके हाथ में कहते हैं गेट 6 cuts, 6 cuts दे दिए थे। मतलब उसकी इतनी मर्सीलेसली पिटाई की थी कि उसके हैंड में 6 cuts आ गए थे। एंड हैविंग हिज ईयर्स ट्विस्टेड, और उसके कान भी उन्होंने मरोड़ दिए थे। आई वुडंट लाइक टू गो लेट टू सैम्यूल्स क्लास, कहता है मैं सैम्यूल सर की क्लास में देर से जाना पसंद नहीं करूँगा, अदरवाइज ही विल ऑल्सो पनिश मी इन द सेम वे। इफ़ ही इज़ सो वॉयलेंट, पापा कहते हैं अगर वो इतने ही वॉयलेंट है, इतने ही गुस्से वाले हैं, वाई नॉट टेल योर हेड मास्टर अबाउट इट, तो तुम लोग अपने हेड मास्टर को, जो प्रिंसिपल सर हैं, उन्हें क्यों नहीं बताते इस बारे में। दे से दैट इवन द हेड मास्टर इज़ अफ्रेड ऑफ हिम, ही इज़ सच अ वॉयलेंट मैन। अब यहाँ पर दे से का मतलब है कि दूसरे बच्चे भी कहते हैं, दे प्लूरल फॉर्म इज़ देयर, इट मीन्स कि अब दूसरे बच्चों का कहना है कि हेड मास्टर सर भी सैम्यूल सर से डरते हैं, क्योंकि जो सैम्यूल सर हैं ही इज़ सच अ वॉयलेंट मैन, वो बहुत ज़्यादा आक्रामक हैं। एंड देन स्वामी गेव अ ल्यूरिड अकाउंट ऑफ सैम्यूल्स वॉयलेंस। अब इसके बाद जो स्वामी है वो एक बहुत ही शॉकिंग अकाउंट, जो एक बहुत ही शॉकिंग जो पिक्चर है वो सैम्यूल सर की अपने पापा के आगे प्रेजेंट करता है। हाउ व्हेन ही स्टार्टेड कैनिंग he would not stop till he saw blood on the boy's hand, which he made the boy press to his forehead like a vermilion marking। कहता है अब वो इतने ज़्यादा वॉयलेंट है ना कि वो किसी भी बच्चे को तब तक मारते रहते हैं और रुकते नहीं हैं। कब? जब तक कि उसके हाथों से ब्लड ना आने लग जाए, और फिर उसके बाद ना वो उस ब्लड को ना एक मार्क के रूप में ना उस बच्चे के पूरे फोरहेड पर लगवाते हैं। स्वामी होप्ड दैट विद दिस हिज फादर वुड बी मेड टू सी दैट ही कुडंट गो टू हिज क्लास लेट। अब स्वामी ऐसी आशा करता है कि ये सब सुनने के बाद ना उसके पापा कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो अपनी क्लास में देरी से जाए और उसे नहीं भेजेंगे। बट फादर्स बिहेवियर टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न, लेकिन जो पापा का बिहेवियर है ना अब वो एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लेता है। अनएक्सपेक्टेड टर्न होता है जो हमने जिसके बारे में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, अनुमान नहीं लगा सकते, उस तरफ वो उनका बिहेवियर मुड़ जाता है, वो वैसे बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। ही बिकेम एक्साइटेड, वो उत्तेजित हो जाते हैं। एंड वॉट डू दीज स्वाइन मीन बाय बीटिंग अवर चिल्ड्रन, दे मस्ट बी ड्रिवन आउट ऑफ सर्विस, आई विल सी। अब यहाँ पर बेटा स्वाइन जो है एक एब्यूसिव लैंग्वेज है, जो पापा सुनते हैं ना कि वो इतने वॉयलेंट है सैम्यूल सर, तो उनके लिए ये वर्ड यूज़ कर देते हैं। अब वो कहते हैं इसका क्या मतलब है कि वो हमारे बच्चों को इतना मर्सीलेसली मारते हैं। दे मस्ट बी ड्रिवन आउट ऑफ सर्विस, उन्हें तो सर्विस से बाहर निकाल देना चाहिए। आई विल सी, कहते हैं मैं देखूँगा कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। सो क्लास, we are going to sum up our reading here. In our next video we will continue with our reading. I hope that now these pages are quite clear to you. Just try to do your own reading and summarize the lesson in your own language. Thank you class. Good.